प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तक सृजन का अध्याय नंबर 3। तो आज का पाठ हम शुरू करें इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं उनको पूरा देखें और अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं। तो आज का अपना शीर्षक है नीति के दोवे रहीम। रहीम के द्वारा लिखी हुई नीति के दोवे, जिसमें हम रहीम जी का परिचय पढ़ेंगे, उनका जन्म परिचय पढ़ेंगे, उनका रचना परिचय पढ़ेंगे और उनके नीति के दोवे हमें क्या शिक्षा देते हैं ये भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी, जन्म इनका 1556 ईस्वी और मृत्यु 1626 ईस्वी। तो ये तो रहा इनका जन्म परिचय। जन्म हुआ 1556 में जबकि मृत्यु हुई 1626 ईस्वी में। रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये एक कुशल सेनापति थे और इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान ने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया। तो इनके पिता का नाम क्या था? बैरम खां, जिन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद एक संरक्षक के तौर पर अकबर के संरक्षक रहे। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी बुद्धिमान थे, साहित्य प्रेमी थे, बुद्धिमान थे और उन्हें अब कौन कौन से गुण उनके माता पिता से मिले? तो वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य जैसे गुण उनको विरासत में मिले। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, बहुआयामी था। एक ही व्यक्ति में वीरता, राजनीति, दानवीरता और काव्य गुण एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ बात होती है। तो रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वो सामंजस्यवादी थी। सामंजस्यवादी का मतलब यह है कि उनमें परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की विलक्षण क्षमता थी। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य दृष्टिकोण से देखें कि रहीम जी मुस्लिम होते हुए भी किसके प्रति उनकी श्रद्धा थी? भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो ये मुस्लिम होते हुए भी, और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था किसके बारे में? रस खान। हिंदी के दो ऐसे कवि रस खान और दूसरे कौन? रहीम। इन दोनों के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन दो मुसलमान हरिजनन ते कोटिक हिंदू वारियों। उन्होंने कहा कि इन दो मुसलमान भगवान के भक्तों पर मैं करोड़ों हिंदुओं को नश्चवार करता हूँ। तो देखिए, मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि थे। कौन कौन? रसखान और रहीम। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथान को, यानी कथानक का अर्थ होता है वह कथा, और पात्रों का भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 में ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि रहीम के काव्य नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश लिए हुए हैं, या नीति, भक्ति और प्रेम की इनके काव्य में त्रिवेणी है, या नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समन्वय रहीम के काव्य में हुआ है। सिद्ध कीजिए। तो वहाँ पर आप उत्तर देते वक्त इनके नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित, प्रेम से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित दोहों का उदाहरण देकर उस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे। रहीम को दोवा, सोरठा, बरवे और सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल है। तो दोहा, सोरठा, बरवे और सवैया क्या है? छंद है, और इन छंदों में विशेष तौर पर महारत हासिल है वो है रहीम को। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। दोहावली, बरवे नाई का भेद। बरवे क्या है? एक छंद है। रास पंचाध्यायी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना
रहीम जी की, जिसके बल पर इनको हिंदी साहित्य में बहुत अधिक ख्याति मिली। उस रचना का नाम क्या है? रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अपने आप में अद्भुत है। प्रस्तुत पाठ में क्या है? प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सजनता, पर दुख कातरता करता है दूसरे के दुख को देखकर द्रवित होना, दूसरे के दुख की खुद में अनुभूति करना, स्वाभिमान, लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। वह व्यक्ति जो गरीब लोगों पर दया करता है, दीन लोगों का बंधु है, वही दीन बंधु कहलाता है। और ईश्वर को भी दीन बंधु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह गरीबों का हितैषी होता है। तो दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। रहीम जी एक जगह कहेंगे कि मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। जिस प्रकार भगवान ने वामन रूप धारण करके पूरी धरती को नाप लिया था, फिर भी उनका नाम वामन यानी बौना पड़ गया। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग प्रभावित नहीं करती। चंदन के पेड़ के माध्यम से उदाहरण मिलेगा आपको। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सज्जन लोग धन इकट्ठा करते हैं तो परोपकार के लिए करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आसीवन मास में जलविहीन बादल गरजते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें तुरंत मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों का कीमती हार टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे बार बार पिरो लिया जाता है। आँख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो ये संपूर्ण सीख हमें रहीम के इन दोहों से मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं रहीम के दोहे। अब रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघुन दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। रहीमदास क्या कहते हैं कि हमें व्यक्ति का जो स्तर है, हमें व्यक्ति के स्तर को इस प्रकार नहीं आंकना चाहिए कि जैसे ही अपना काम निकल जाए तो हम निम्न स्तर के व्यक्ति को त्याग दें। ऐसा हम नहीं करें। रहीम कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को देखकर हमें छोटे व्यक्तियों को भूलना नहीं चाहिए, हमें छोटों को त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पर बड़ी वस्तु काम आती है वहाँ बड़ी आएगी, जहाँ पर छोटी वस्तु काम आती है वहाँ पर छोटी आएगी। जिस प्रकार जो काम तलवार का है वह तलवार कर सकती है, लेकिन जो काम सुई का है वह तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं की महत्ता बराबर समझनी चाहिए। तो ये तो इस दोहे की हुई व्याख्या। यदि इस दोहे का आपको प्रसंग लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के अध्याय नीति के दोहे शीर्षक से लिया गया है। नीति के दोहे शीर्षक के रचयिता कवि रहीम हैं और इन्होंने छोटे और बड़ों के साथ समान या एक जैसा व्यवहार करने की हमें सीख दी है। अब विशेष में आप यही लिखोगे कि छोटे और बड़े को समान रूप से देखने की शिक्षा हमें इस दोहे से मिलती है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उसका प्रयोग हुआ है। यद्यपि दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है, ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया है और एक तरीके से अपने को संदेशपरक शैली के अंदर इस दोहे की महत्ता समझाइए। दोहा नंबर 2 देखिए। दोहा नंबर 2 क्या कह रहा है? दोहा नंबर 2 कह रहा है कि एक सादे सब सदेर, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची वो फूले फले अगाए। आसान अर्थों में आप ये समझें कि एक साधने से सब सद जाते हैं और सबको यदि साधने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ चला जाता है। जिस प्रकार हमें एक पेड़ को यदि हम अलग अलग रूप देखेंगे कि तना अलग है, पत्ते अलग है, टहनियाँ अलग है, जड़ें अलग है और सबको अलग अलग पानी देने की कोशिश करेंगे तो वह अपना प्रयास सार्थक नहीं होगा। लेकिन जब हम जड़ों में पानी देना शुरू कर देंगे तो पौधे के जितने भी, पेड़ के जितने भी अंग हैं उन तक पानी अपने आप
पहुंच जाएगा। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि एक ईश्वर की उपासना करना। यहाँ पर रहीम जी ने जो बहुदेववाद है उसका विरोध किया है। वो क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि एक को साधने से ही सब लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। एक देवता की पूजा अर्चना करने से सब की पूजा अर्चना अपने आप हो जाती है। लेकिन हम बहुत अधिक लाभ कमाने के लिए यदि सब की एक साथ साधना करने लग जाएं तो अपने को लाभ मिलने के बजाय जो अपने पास है वह भी चला जाएगा। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ होती है, उसको खींचने से पूरा पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार एक ईश्वर की आराधना करने से अपना कार्य है वह सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर विशेष में यही होगा कि रहीम जी ने बहुदेववाद है उसका विरोध किया है। यहाँ पर रहीम जी ने पेड़ और जड़ के माध्यम से, एक तरीके से यहाँ पर आप यही कहोगे कि उपमान और उपमेय के माध्यम से, एक दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की उपासना हमें किस प्रकार करनी चाहिए इस बात का विवरण प्रस्तुत किया है। अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब तीसरे दोहे में रहीम जी संगति के बारे में बता रहे हैं। देखिए आप, रहीम जी क्या कह रहे हैं? कदली, सीप, भुजंग, तीन चीज़ें हैं, कदली, सीप और भुजंग। कदली, सीप, भुजंग, मुख, स्वाति, एक गुण तीन, जैसी संगति बेटिए वे तेसो ही फल तीन। रहीम जी कहते हैं कि हम जिस प्रकार की संगति में बैठेंगे हमारे ऊपर उस संगति का असर पड़ेगा। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बारिश की बूंद एक पानी की बूंदी है, गिरते वक्त एक वह पानी की बूंदी होती है, लेकिन वह जैसे जैसे जिन जिन गुणों की संगति करती है उसी के अनुरूप वह बदलती है। तो रहीम जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली, गिरने वाली बरसात की बूंद है, केले के ऊपर गिरे तो केले की संगति करते ही वह कपूर बन जाती है। सीप के ऊपर गिरे तो वह सीप की संगति करते ही मोती बन जाती है। और यदि वह सांप के मुख में गिरे तो वह सांप के मुख में गिरते ही जहर बन जाती है। कहने का आशय यह है कि उस पानी की बूंद ने जैसी संगति की उसी रूप में वह बदल गई, उसी रूप में उसका स्वभाव बदल गया। इसलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और हमें दुर्जन लोगों की, दुष्ट लोगों की संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे की संगति करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे और दुष्ट की संगति करेंगे तो अपन दुष्ट बनेंगे। तो यह इन दोहों में रहीम जी ने तीसरे दोहे में बताया। अब अपन पढ़ते हैं दोहा नंबर 4। दोहा नंबर 4 में रहीम जी क्या कहते हैं? दोहा नंबर 4 में रहीम जी कह रहे हैं कि काज परे कछु और है रे काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। बहुत अच्छी बात कही है रहीम जी ने। रहीम जी कहते हैं कि स्वार्थी लोग खुद को काम होने पर चापलूसी करने लग जाते हैं और अपना काम निकल जाने पर वे अलग व्यवहार करने लग जाते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, वो क्या करते हैं? काम पड़ने पर लोगों को मान सम्मान देते हैं, चापलूसी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम सिद्ध हो जाता है तो वो लोगों का मान सम्मान करना बंद कर देते हैं, उनको इतना आदर नहीं देते जितना वो पहले देते थे। जिस प्रकार विवाह के समय दूल्हे का जो मोड़ है, दूल्हे को पहनाया जाने वाला जो मोड़ है, वो जैसे ही विवाह की रस्म पूरी हो जाती है तो उसको हीन मानकर, निरर्थक मानकर उसको नदी के अंदर बहा दिया जाता है। उसी प्रकार स्वार्थी लोग हैं, वो पहले जिसका मान सम्मान करते थे उनसे अपना काम निकलवाने के बाद, अपने स्वार्थ की सिद्धि करवाने के बाद उनको किनारे कर देते हैं। 5वें दोहे में रहीम जी ने बताया है कि उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, यद्यपि संगति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव उत्तम होता है, उनके ऊपर उस कुसंगति का असर नहीं पड़ता। रहीम जी क्या कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका स्वभाव उत्तम श्रेणी का होता है, उनके ऊपर कुसंगति कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, उनका कुसंगति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि उनका चरित्र हमेशा उत्तम प्रकृति का होता है, उनका चरित्र हमेशा
दोषहीन होता है। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष है और उसके ऊपर यदि सांप लिपटे रहे तो चंदन के पेड़ के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, अर्थात सांप जहरीला होने पर भी वह चंदन के पेड़ को जहरीला नहीं बना सकता। तो यहाँ पर रहीम जी ने क्या कहा है कि उत्तम प्रकृति यदि है तो कुसंगति प्रभाव नहीं डालेगी। विशेष में आप लिखोगे अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है और शैली है वो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब दोहा नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर रहीम जी ने क्या बताया है। रहीम जी कह रहे हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कह रहे हैं कि सजन व्यक्ति यदि रूठ जाए, सजन व्यक्ति रूठ जाए तो हमें उसे तुरंत मना लेना चाहिए, क्योंकि इसी में अपना स्वार्थ है, इसी में अपनी भलाई है। रहीम जी क्या कह रहे हैं? रहीम जी कहते हैं कि सजन व्यक्ति यदि रूठ जाए तो हमें तुरंत मना लेना चाहिए, और यदि हमें 100 बार मनाना पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उसे मनाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए, क्योंकि कीमती मोतियों का हार यदि एक बार टूट जाता है तो उसको फेंका नहीं जाता, उसको पुनः पिरो लिया जाता है, उसको पो लिया जाता है। यह रहीम जी ने इस दोहे में बताया है कि सजन व्यक्ति है वो मुक्ताहार के समान है, उसकी महत्ता अपने शरीर में बहुत, अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए कोई सजन व्यक्ति रूठ जाए तो हमें तुरंत उसको मना लेना चाहिए। दोहा नंबर 7 देखिए। दोहे नंबर 7 में रहीम जी क्या कहते हैं? परोपकार की शिक्षा देते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं कि तरुअर फल नहीं खाते है, सरबर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति, संचय ही सुजान। सजन लोग होते हैं वो संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं? पर काज हित, परमार्थ के लिए। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन लोग हैं वो संपत्ति का संचय तो करते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति है वो परमार्थ में काम आती है। वो परहित के लिए अपनी संपत्ति का सर्जन करते हैं, संग्रह करते हैं और उसे वे दूसरे लोगों की भलाई करते हैं। तो यहाँ पर परोपकार की महत्ता बताई गई है और तुलना की गई है वृक्ष और तालाब से। यहाँ पर भी दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 8 देखिए। दोहा नंबर 8 है, उसमें रहीम जी क्या कह रहे हैं कि थोते बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछिली बात। रहीम जी कह रहे हैं कि आश्विन मास के थोते बादल जिस प्रकार केवल गर्जना करते हैं, बरसते नहीं हैं, केवल घनघोर गर्जना करेंगे लेकिन वो बरसेंगे नहीं, उसी प्रकार जो व्यक्ति पहले धनवान था और अब परिस्थितियों के वश निर्धन हो गया है, वह अपने धनवान होने के समय की केवल कोरी बातें करता रहता है। तो क्या कहा है रहीम जी ने? रहीम जी ने कहा है कि जो लोग पहले धनवान थे और परिस्थितिवश निर्धन हो गए, वो अब अपने बीते हुए समय की निर्धन हो जाने के बाद अपने अतीत की बातें हैं उनको लोगों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। यद्यपि उनके पास धन वगैरह कुछ होता नहीं, फिर भी वो अपना बड़पन दिखाने के लिए कवार मास के बादल की तरह बकबक करते रहते हैं या व्यर्थ में प्रलाप करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी रहीम जी ने धनी से निर्धन हुए लोगों की तुलना है वो आसीन मास के बादलों से की है। और अपने हिंदी में उक्ति भी पढ़ते हैं कि थोता चना बाजे घना। कहने का अर्थ यह है कि पास में कुछ भी नहीं होने पर भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और यहाँ पर भी अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 9 देखिए। दोहे नंबर 9 में भेद की बात आई है कि रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाई निकारो गे ते कस न भेद कही देई, कस न भेद, क्या वो भेद नहीं देगा? रहीमदास क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, आँख से निकलने वाले आंसू बहकर जब बाहर आते हैं तो वो लोगों को अपने हृदय का जो दुख है उसका परिचय भी दे देते हैं। जैसे ही आँख से आंसू
निकला तो अपने हृदय में पीड़ा है, उस पीड़ा का परिचय वो लोगों को दे देता है। वह उसी प्रकार परिचय देता है जिस प्रकार अपना सगा संबंधी है और यदि हम लड़ झगड़ कर उसको घर से बाहर निकाल देते हैं तो अपने वह सारे घर का भेद है वह बाहर के लोगों को दे देते हैं। जिस प्रकार उक्ति है हिंदी में, कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो इस प्रकार रहीम ने यहाँ पर बात यह कही है कि कितना भी मन मुटाव हो जाए, परिवार के सदस्य को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दूसरा भावार्थ यहाँ पर पाठ के संदर्भ में हम यह समझ सकते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि जब भी दुख हो तो हमें उसको लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसू के द्वारा दुख प्रकट होने की बात कही है। अनुप्रास, दृष्टांत और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा नंबर 10 देखिए। दोहे नंबर 10 में रहीम जी वही बात कह रहे हैं कि लोगों के सामने हमें अपना दुख प्रकट नहीं करना है। रहीम जी क्या कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठले लोग सब बांटी ने ले कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तेरे मन की व्यथा है वो मन के अंदर ही रखना, वह लोगों के सामने साझा मत करना, क्योंकि तेरी मन की व्यथा को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। दुख है उसको बांटने वाले लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि तेरी पीड़ा को सुनकर, तेरे दुख को सुनकर लोग उपहास उड़ाएंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग उस पर हंसने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन उस दुख को बांटने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसलिए मन की व्यथा है वो मन में ही रखिए, मन की पीड़ा को लोगों के सामने साझा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप हंसी के पात्र बनेंगे, लेकिन लोग आपका जो दुख है उसको बांटेंगे नहीं। इसलिए रहीम जी ने यहाँ पे कहा है कि मन की पीड़ा है उसको मन के अंदर ही दबा कर रखिए। तो यहाँ पर भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। रहीम जी ने मन की व्यथा मन के अंदर रखने का ही हमें संदेश दिया है। स्वार्थी लोगों के सामने दुख का रोना नहीं रोएं, यह हमें उपदेश दिया है। अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत अलंकार और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये 10 दोहे हमने आज इस कक्षा के अंदर पढ़े। दोहा नंबर 11 देखिए। रहीम जी क्या कहते हैं कि दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोई, जो रहीम दीनी लखे दीन बंधु सम होए। रहीमदास कहते हैं कि गरीब व्यक्ति लाचारी के भाव से सबकी ओर देखता है, लेकिन जो धनवान लोग हैं वो गरीब की ओर बिल्कुल ही नहीं देखते। लेकिन जो गरीब की ओर देख लेता है, गरीब का भला कर देता है, वह भगवान के समान ही दीन बंधु कहलाता है। जिस प्रकार ईश्वर है वो दीन बंधु कहलाते हैं, क्योंकि वो गरीबों के हितैषी है, गरीबों का भले करने वाले, इसलिए उन्हें दीन बंधु कहते हैं। और जो मनुष्य यदि किसी गरीब का हित कर देता है, किसी दीन का सहारा बन जाता है, तो वह भी ईश्वर के समान दीन बंधु कहलाता है। देखिए दोहा नंबर 12 नंबर दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से जोलो बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही। रहीम जी कह रहे हैं कि यद्यपि जब तक नहीं बोले तब तक कौआ और कोयल दोनों एक जैसे हैं। रंग रूप में देखने पर कौआ और कोयल दोनों एक जैसे हैं जब तक बोलते नहीं, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है और वो बोलते हैं तब उन दोनों का परिचय हमें प्राप्त हो जाता है। उनके बोलने से पहले हम उन दोनों से अनजान रहते हैं कि कौन कौआ है और कौन कोयल है। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के दुर्जन और सज्जनपन की पहचान, यानी दुर्जन मनुष्य की और सज्जन मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसके शब्दों से होती है कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन व्यक्ति दुर्जन है। तो यहाँ इस दोहे में बताया है कि सज्जन और दुर्जन की पहचान उनकी वाणी से होती है। दोहा नंबर 13 देखिए। यहाँ बार बार विशेष बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशेष में वही बात है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, उपदेशात्मक शैली है, और काग और पिक के माध्यम से सज्जन और दुर्जन की पहचान बताई है। तो 13 नंबर दोहा देखिए।
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमने अपना बड़पन नहीं करना चाहिए, हमें अपने बड़पन की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और हमें बड़पन की प्रशंसा करके बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अपना मान सम्मान दूसरों से करवाने के लिए, अपनी बड़ाई करने के लिए अपने मुंह से ही हमें अपने प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अमूल्य वस्तु हीरा अपने मुंह से कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत कीमती हूँ। उसकी पहचान तो जोरी ही कर सकता है, जोरी ही बता सकता है कि वह कितना अमूल्य है। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वे कभी अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, अन्य लोग ही उनकी प्रशंसा के स्रोत होते हैं, अन्य लोग ही उनकी प्रशंसा अपने आप कर देते हैं। दोहा नंबर 14 देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, ये रईमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि बात जब एक बार बिगड़ जाती है तब आप लाख जतन कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, वह बात पुनः नहीं बन सकती। इसलिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं, किसी बात को हमें बिगड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक बार दूध है वो फट जाता है, खराब हो जाता है, फिर आप उसको कितना ही मत्ते रहो उस पर कभी माखन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि बात कभी बिगड़े नहीं। अब रहीम जी दोहा नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? दोहा नंबर 15 में रहीम जी कह रहे हैं कि विपत्ति भय घन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। संकट का समय हो और धन नहीं रहे, और यदि ऐसी परिस्थिति मनुष्य के सामने पैदा हो जाती है तो क्या करें? नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम गए भोर। रहीमदास कहते हैं कि जब संकट का समय आता है, जब दुख का समय आता है, तो अपने पास सुख के करोड़ों साधन होने पर भी वो चले जाते हैं। जब संकट का समय आता है, जब विपरीत समय आता है, तब अपने पास लाख करोड़ सुख के साधन है तो भी वो अपने आप चले जाते हैं। जिस प्रकार रात के बीतने पर आसमान में दिखने वाले करोड़ों तारे हैं वो अपने आप आसमान के अंदर छिप जाते हैं, उसी प्रकार जब संकट का समय आता है, जब दुख का समय आता है, तो अपने सभी साधन, अपनी सभी आशाएं, सभी उम्मीदें अपने आप लुप्त हो जाती हैं। दोहा नंबर 16 देखिए, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तऊ बामने नाम। रहीम जी कहते हैं कि मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, चाहे वह कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं करे। रहीमदास कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीमदास यही कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा आप काम कर लो, यदि आपने मांगा है, आप याचक बन गए, तो याचक बनते ही आपका पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आपका मान है, वो घट गया। जिस प्रकार भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पैग 3 कदम में ही पूरी वसुधा नाप ली थी। काम यद्यपि बहुत बड़ा था, 3 कदमों में संपूर्ण धरती को नाप लेना काम यद्यपि बहुत बड़ा है, फिर भी उन्होंने याचक बन के ये काम किया, तो उनका नाम पड़ गया बावना, उनका नाम पड़ गया वामन। यद्यपि ईश्वर थे, संपूर्ण पृथ्वी को 3 पैग में नापने का बहुत बड़ा काम किया, फिर भी उन्होंने मांगा याचक के तौर पर, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? बावना या बोना, वामन। इसलिए हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने से हमेशा मान घटता है। 17वें नंबर दोहे में भी रहीम जी ने यही बताया है कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीस। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें जीवन जीना चाहिए मान सम्मान के साथ, अपने मान के साथ, अपनी इज्जत के साथ, अपनी अस्मिता के साथ हमें कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकला हुआ भयंकर विष जब किसी के द्वारा उस विष का कोई समाधान नहीं किया गया, तब देवताओं के अनुनय विनय और निवेदन पर सह सम्मान जब भगवान शंकर ने उस विष को पिया, तब वो जगदीश्वर कहलाए, जब वो जगदीश कहलाए, क्योंकि उन्होंने सह सम्मान उस विष को पिया था, इसलिए वो जगदीश कहाए, इस संसार के स्वामी कहलाए। लेकिन बिना मान, चोरी छुपे, कुटिल स्वभाव से देवताओं की पंक्ति में खड़े होकर राक्षस राहु ने
अमृत पान किया, लेकिन उसको क्या करना पड़ा, उसको शीश कटाना पड़ा, क्योंकि उसने चोरी छुपे कुटिल स्वभाव से उसने अमृत का पान किया। तो अमृत का पान किया फिर भी उसे शीश कटाना पड़ा। विष का पान शंकर ने किया फिर भी वो जगदीश कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान सहित विष पिया था, सम्मान विष पिया था, इसलिए वो जगदीश कहलाए। और धोखे से अमृत का पान करने वाले ने शीश कटाया। तो हमें अपने मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। दुआ नंबर 18 देखिए, रहीमन जिया बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम जी कहते हैं कि ये जिविया है, ये बावरी, ये पागल है, यह बहुत अधिक बातें कहकर पाताल में चली जाती है, मुंह के अंदर चली जाती है। बहुत अधिक उल्टी बातें कहकर, बहुत अधिक जो बातें नहीं कहने योग्य ऐसी बातें कहकर और क्रोध को भड़काकर यह जिविया पागल के समान व्यवहार करती हुई सरग पाताल चली जाती है, मतलब मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन इसने जो किया है, इसने जो अनर्थ किया है, उसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है, उस किए कराए का परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, वो भुगतना पड़ता है कपाल को, मतलब सिर को। बहुत अधिक बकबक करके जीभ तो मुंह के अंदर चली गई, लेकिन उसके किए हुए अनर्थ का फल है वो सिर को भोगना पड़ता है और सिर को जूती खानी पड़ती है। कहने का आशय यह है कि एक जिविया है, वह कई प्रकार के अनर्थ करवा सकती है, इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर अपनी वाणी पर संयम रखते हुए वचन बोलना चाहिए। तो यहाँ पर बोलने की महत्ता बताई है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। दोहा नंबर 19 देखिए कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की गांस, जैसे मिस्री में मिली नृस बांस की फांस। रहीमदास कहते हैं कि अमृत तुल्य वचनों में क्रोध है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार मिस्री की ढेली हो या मिस्री की जो डली हो, उसके अंदर बांस की जो फांस है। मिस्री यद्यपि मीठी है खाने में, लेकिन जैसे ही हम खाएंगे तो वह गले में फांस है वो अटक जाती है। उसी प्रकार अमृत तुल्य वचन है और उसमें यदि कहीं क्रोध का आभास है, उसमें यदि कहीं रीस का कोई अंश है, तो वह अमृत तुल्य वचन भी उस फांस मिली हुई मिस्री की डली के समान है। इसलिए हमें जो भी वचन बोलना है, जो भी वाणी बोलनी है, जो भी हमें मधुरता रखनी है, उसमें हमें क्रोध को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि क्रोध आने पर अमृत तुल्य वचन है वो भी फांस मिली हुई मिस्री के समान हो जाते हैं। तो ये रहे 19 रहीम के नीति के दोहे जिनका हमने इस पाठ में विश्लेषण प्राप्त किया। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पुनः निवेदन करूँगा कि आप अपनी समस्या का समाधान, शंका समाधान के लिए क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इसके लिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।